हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम्स की। कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन फीस भी आपको यहाँ पे नहीं करना, ना ही कोई कूपन कोड यहाँ पे अप्लाई करना है। क्लियर? कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन, सारी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा और सारा बेस्ट मटेरियल ही आपको यहाँ डिलीवर किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस का सेकंड लेक्चर, सेकंड थ्योरी पार्ट मैं ऐसा बोलूंगा, जहां पर मैं आपको सिर्फ एक वर्ड से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। वो वर्ड है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इससे पहले आप यहां पर अबाउट इंट्रोडक्शन, अबाउट फ्रैक्शंस के बारे में पूरी नॉलेज ले चुके हैं। वर्ड प्रॉपर फ्रैक्शन समझा है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझा है। तो एक थ्योरी लेक्चर तो आप वो अटेंड कर चुके हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। नहीं किया तो पहले उस लेक्चर को अटेंड करो, जिसके बेस पे आपको एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 को सॉल्व करना था। ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, इसका यूज हमारी एक्सरसाइज 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 में हर जगह होने वाला है। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक वर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझा रहा हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी लेक्चर है वो है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? तो पहले आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझिए, फिर हम आएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म पे नेक्स्ट थ्योरी में। तो इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में, हाफ एन आवर के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहते हैं। डन? चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो यहां पे सबसे पहले ये बोल रहा है, एक ड्राइंग की तरफ देखिए। लुक एट ऑल दिस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द फ्रैक्शन। दिस फ्रैक्शंस आर 1/2, 2/4, 3/6। वो कह रहा है आप इस ड्राइंग को देखिए। आप जब इस ड्राइंग को देखेंगे तो ये फ्रैक्शंस का रिप्रेजेंटेशन है। कौन सी फ्रैक्शंस का रिप्रेजेंटेशन है? तो ये शेडेड पार्ट हमें दिखा रहा है फ्रैक्शन 1/2। क्लियर है? तो ये हमें फ्रैक्शन दिखा रहा है 1/2। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो हैं वो हमने 4 किए थे। आउट ऑफ दिस 4 पार्ट्स 2 पार्ट्स आर शेडेड, एंड यहां पे हमने टोटल नंबर ऑफ पार्ट जो हैं वो 6 किए हैं। आउट ऑफ दिस 6, 3 पार्ट्स आर शेडेड। तो यहां पे ये बोलना चाह रहा है कि 1/2, 2/4, 3/6 ये फ्रैक्शंस का रिप्रेजेंटेशन हमने इन ड्राइंग्स के थ्रू यहां पे किया हुआ है। आप इसकी तरफ एक नजर डालिए। क्लियर? तो क्लास 6 स्टूडेंट्स, आपको वर्ड फ्रैक्शन तो पहले मैं समझा चुका हूं। वर्ड फ्रैक्शन का मतलब ये था कि डिनोमिनेटर हमेशा ये बताता आपने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने किए हैं और आपने उसमें से कौन सा पार्ट निकाला, ये न्यूमरेटर बताता है। तो शेडेड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। शेडेड पार्ट इस केस में 3 पार्ट्स है आउट ऑफ द टोटल 6 पार्ट्स। तो ये एक नंबर फॉर्म में, जब इस फॉर्म में किसी चीज को लिख के दिया जाता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो इसको फ्रैक्शन बोला जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं पूरी उम्मीद करता हूं। चलिए, इफ वी प्लेस द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन ओवर द अदर, दे आर फाउंड टू बी इक्वल। ये ऐसा कह रहा है कि आप इस फोटो को उठाओ, इसके ऊपर रखो, इन दोनों को उठाओ, तीसरे के ऊपर रखो। आप एक चीज नोटिस करेंगे, वो ये नोटिस करेंगे कि बॉक्स तो एक ही साइज का है, बॉक्स के साइज में कोई अंतर आपको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है? यही बॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखने के ऊपर आप देख रहे हैं वो एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से कवर कर लेगा। मतलब बॉक्स एक ही था, उस बॉक्स के मैंने नंबर ऑफ पार्ट्स किए, ठीक है, और उन पार्ट्स को डिनोमिनेटर के थ्रू यहां पे दिखाया नंबर फॉर्म में, और उसमें से जो टुकड़े मैंने शेड किए वो मेरे न्यूमरेटर दिखा रहे हैं। तो आपको यहां से क्या समझ आ रहा है? यहां से ये समझ आ रहा है कि बॉक्स का जो साइज है वो सिमिलर है, सिर्फ उसके नंबर ऑफ पार्ट्स ज्यादा किए हैं और शेडिंग पार्ट्स बढ़ाते गए हैं। तो यहां पे ये बताना चाह रहा है, इफ वी प्लेस द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन ओवर द अदर, दे आर फाउंड टू बी इक्वल। दिस फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये सारे जो फ्रैक्शंस है इन्हीं को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मतलब जब कोई नंबर फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आपको फ्रैक्शन दिया है, अगर उन तीनों की वैल्यू सिमिलर है, देखने में एक जैसी है, तो उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। लेकिन अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 1/2 है, यहाँ पे 2/4 है, यहाँ पे 3/6 है, देखने में तो नंबर डिफरेंट है।
आपको यहीं पे मैं सेकेंड लेक्चर में सिखाने वाला हूं, मतलब इसके बाद जो थर्ड लेक्चर आएगा उसमें मैं सिखाने वाला हूं कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। अभी हम सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो आउटर बाउंड्री है वो तीनों फिगर्स में सिमिलर है। जब 1/2 को मैं इक्वल टू 2/4 बोल रहा हूं, दैट मीन्स इस 1/2 में जब मैं सिमिलर नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1/2 2/4 बन जाता है। इसी 1/2 में जब मैं सिमिलर नंबर 3 और 3 मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर नीचे तो ये फ्रैक्शन हमें दिखता है 3/6 के फॉर्म में। जब दिए हुए फ्रैक्शन में कोई सिमिलर वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं मल्टीप्लाई कर दूं, उस केस में यहां पे जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम इनिशियल वैल्यू के इक्वल बोलते हैं, इसी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। मैंने क्या बोला, दिए हुए फ्रैक्शन में जब कोई सिमिलर वैल्यू में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो फ्रैक्शन मुझे मिलता है वो इनिशियल फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट कहलाता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब मैं यहां पे समझा रहा हूं आपको, क्लियर है? थिंक ऑफ 3 more fractions that are equivalent to the above fraction। आप क्या मुझे 3 और ऐसे फ्रैक्शन बता सकते हैं जो 1/2 के इक्वल हो? तो इस केस में आप अगर नोटिस करेंगे तो 2 into 2 किया, 3 into 3 किया, यहां पे अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं 4 और 4, या मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 में ऊपर नीचे 5 और 5, तो इस केस में ये वैल्यू बन जाएगी 5/10। इस केस में ये वैल्यू बन जाएगी 4/8। 1/2 में अगर मैं ऊपर नीचे 11 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो आप देखेंगे ये फ्रैक्शन बन जाएगा 11/22। ये जितने भी फ्रैक्शन आए 4/8, 5/10, 11/22, ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे 2/4 और 3/6 के। बॉक्स का साइज वही है, आप नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ाते जा रहे हैं। जब आप नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन बढ़ते जा रहे हैं। ये चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी, क्लियर है? तो यहां पर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब हमें समझा रहा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये कह रहा है जब दिए हुए फ्रैक्शन के जैसे कोई दूसरे फ्रैक्शन मुझे नजर आते हैं तो उसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1/2, 2/4, 3/6, 36/72 आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। दे रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल। सेम पार्ट ऑफ अ होल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सेम पार्ट ऑफ अ होल। ऑफ अ होल का मतलब है यहां पे लिया हुआ तो हमने एक बॉक्स ही था। अब इस बॉक्स के आप जितने भी पार्ट्स कर लें, ठीक है, मैं यहां पे बोल देता हूं, मैं इस बॉक्स के यहां पर देखिएगा नंबर ऑफ पार्ट्स कर रहा हूं। ये मैंने नंबर ऑफ पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन आउट ऑफ 12 पार्ट्स में से अगर मैं 6 पार्ट्स को शेडिंग कर देता हूं तब भी जो फ्रैक्शन बन रहा है 6/12 ये भी इक्वल आ रहा है 1/2 के, क्लियर है? तो यहां पर एक पूरी चीज का एक पार्ट जो शेड हो रहा है, ये ही चीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती है जब नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन यू मे मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर। आपको बेसिकली यहां पे सिखाया जा रहा है कि आप किसी भी दिए हुए फ्रैक्शन में ऊपर नीचे कॉमन नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है? और वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, जो फ्रैक्शन मिलता है, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा इनिशियल फ्रैक्शन के। कैसे बोला सर आपने? मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर आप कोई भी फ्रैक्शन ले लें XYZ, मैं एक फ्रैक्शन ले रहा हूं, यहां पे मैंने ले लिया 91/3 मान लो। इस 91/3 का इक्विवेलेंट अगर मुझे बताना है तो आप कोई भी सिमिलर नंबर यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने पे जो आपको रिजल्टेंट फ्रैक्शन मिल रहा है, क्लियर, ये आपको रिजल्टेंट फ्रैक्शन मिल रहा है, इस फ्रैक्शन को मैं इक्विवेलेंट बोलूंगा 91/3 के, क्लियर? तो यहां पे कुल मिला के इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में, मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब समझाना चाह रहा हूं कि दिए हुए फ्रैक्शन में आप कोई भी सिमिलर वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्लियर? यहां पे एक एग्जांपल लिया इन्होंने, रजनी सेज दैट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 आर।
अब रजनी को जो समझ आया, रजनी करेक्टर का नाम है, रजनी ने बोला इसका मतलब सर अगर मुझे कोई फ्रैक्शन दिया है 1/3 और मुझसे अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछा है तो मैं इस 1/3 में कोई भी नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, अच्छा वो सिमिलर नंबर होना चाहिए, क्या मैं फ्रैक्शन दे सकती हूं, इसका मतलब यही होगा। तो मैं बोलूंगा हाँ, इसका मतलब यही होगा। 1/3 में आप कोई भी सिमिलर नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? तो जो फ्रैक्शन आपको मिलेगा वो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। किसके? दिए हुए 1/3 के इक्विवेलेंट। क्लियर? तो ऐसा रजनी ने यहां से रिजल्ट निकाला, कुल मिला के यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्लियर है? मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइए। तो अंडरस्टैंड आपने कर लिया फाइनली, अंडरस्टैंडिंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कोई भी अगर फ्रैक्शन आपको दिया, कोई भी दिया हो, और अगर आपसे उसका इक्विवेलेंट पूछा है तो आप उसमें कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब यहां पे ये कह रहा है फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक एग्जांपल लिया है मैंने, यहां पे आपको एक नंबर दिया है 2/3। अब ये कह रहा है 2/3 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताओ। देखना, अगर मैं 2/3 में ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो यहां पर ये बनेगा फ्रैक्शन 4/6। यस। अगर मैं 2/3 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 3 और 3 को, अच्छा जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हो सिमिलर नंबर होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर मैं 2 × 3 3 × 3 कर दूं तो ये आएगा 6/9। यस। अगर मैं 2/3 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 4 और 4 को तो यहां पे ये वैल्यू आएगी 8/12। यस। अगर मैं 2/3 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 5 का तो इस कारण ये फ्रैक्शन बन जाएगा 10/15। और अगर मैं 2/3 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 6 का तो ये बन जाएगा 12/18। ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। क्लियर? ये सब 2/3 के इक्विवेलेंट हैं और ये सब आपस में भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इन्होंने हमसे यही मांगा था कि 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताओ 2/3 के, तो वो हैं 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमें इन्होंने दिया है एक 1/5। 1/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं। आप 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आप एक काम करो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आप एक काम करो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आप एक काम करो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है? तो यहाँ पे हम 5 का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे आप जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हो वो सिमिलर नंबर होने चाहिए। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको जो फ्रैक्शन मिलेगा ये मिल रहा है 2/10, ये फ्रैक्शन आपको मिल रहा है 7/35, ये फ्रैक्शन आपको मिल रहा है 6/30 और ये फ्रैक्शन आपको मिल रहा है 5/25। क्लियर है? तो ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, आपस में भी इक्विवेलेंट है। ठीक है? 2/10 इज इक्विवेलेंट टू 7/35, इक्विवेलेंट टू 6/30, इक्विवेलेंट टू 5/25 एंड दे आर इक्विवेलेंट टू 1/5। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं 5/9 की बात करूं, एक फ्रैक्शन आप सॉल्व करिएगा, मैं 5/9 कर देता हूं। 5/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है तो मैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप जो चाहे वो सिमिलर नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? अच्छा सर आप 1 से लेके 5 तक ही ले रहे हो, कुछ और नहीं कर सकते? कुछ और कर दो, कोई इशू नहीं। आप 11 कर दो, आप 21 कर दो, आप 19 कर दो। जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी एक नया फ्रैक्शन आएगा वो हमेशा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको देगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये आ गया 25/45, ये आ गया आपका 20/36, ये आपका आ गया 15/27 और ये आ गया आपका 10/18। तो ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं आपस में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने के लिए आपको कुछ सिमिलर नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। पूरी उम्मीद करता हूं आपको यहां तक मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी इस छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। सर कोई और तरीका नहीं है क्या, कोई अनदर वे नहीं है? तो डेफिनेटली एक अनदर वे और है, इसको समझना। इज देयर एनी अदर वे टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस?
This include equal number of shaded things, that is 4/6 is equals to 2/3, which is equals to 4/6 divided with the similar number 2 and 2. तो हम कह सकते हैं 4/6 is equivalent to 2/3. To find an equivalent fraction, we may divide both the numerator and the denominator by the same number. एक तरीका और है, वो ये, अगर आप पीछे आ जाएं तो यहाँ पे अभी मैंने देखो इतने सारे किए, अगर आपसे पूछते 6/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, मान लीजिए आपसे फ्रैक्शन दिया जाता है 6/9, तो इस केस में आप इंटू 2 भी कर सकते हो, एकदम कर सकते हो, या फिर हम डिवीजन पार्ट भी कर सकते हैं। 6 और 9 में कॉमन फैक्टर क्या है, तो 6 में 3 डिवाइड कर दो, 9 में 3 डिवाइड कर दो, तो आप नोटिस करेंगे कि ये वैल्यू डिवाइड करने पे 6 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू 2, 9 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू 3। तो यहां पे 2/3 भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से इक्विवेलेंट नहीं आता, डिवीजन से भी आता है, लेकिन वहां पे एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि कॉमन फैक्टर होना चाहिए तो ही आप बता पाएंगे। अब आप कहो सर 2/3 का इक्विवेलेंट, तो इस केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे 1 है, ये किसी भी सिमिलर नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते दोनों, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो हम 2/3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 14/21 एक, और अगर मुझे 14/21 का इक्विवेलेंट पूछा होता तो इस केस में इन दोनों में कॉमन फैक्टर 7 दिख रहा है, हम डिवीजन पार्ट भी कर सकते हैं। तो अनदर वे क्या है सर, अनदर वे है डिवीजन। क्लियर, आपको यही यहाँ पे मैं सिखाना चाह रहा था। आप कॉमन फैक्टर को, जैसे देखो 12/15 दिया है और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछा है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए, तो 12/15 के केस में हम क्या कर सकते हैं, हमें दिख रहा है 12 और 15 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो दोनों को 3 से डिवाइड कर दो, तो मैं कहूंगा यहां पे 12/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा 4/5। क्लियर है, ये एक एग्जांपल से आपको समझाया। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो इस केस में या तो आप सिमिलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो या आप सिमिलर नंबर से डिवाइड कर दो, तो जो फ्रैक्शन आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। क्लियर है, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें मेरी बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं। एक छोटा सा एग्जांपल पिक करते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विथ न्यूमरेटर 6। ये कह रहा है आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए 2/5 का, तो 2/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए, लेकिन इस तरीके से बताना कि जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर 6 हो जाए, न्यूमरेटर 6 हो जाए। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए जहां पे न्यूमरेटर की वैल्यू 6 दिखे। तो 2 में आपने ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया कि 6 आया, तो आप कहेंगे आपने 2 में 3 मल्टीप्लाई किया इसलिए न्यूमरेटर में 6 आया। क्यों भी यहां पे 3 मल्टीप्लिकेशन में है, तो वही सिमिलर वैल्यू मुझे नीचे मल्टीप्लाई करनी होगी। एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करना मत भूलना, एक्सरसाइज 7.3 में इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। तो 2 into 3 is 6, 5 into 3 is 15। हम कहेंगे 6/15 is equivalent to 2/5, is equivalent to 2/5। 6/15 is equivalent fraction ऑफ 2/5, ये हमारा स्टेटमेंट होगा। क्लियर है, इन्होंने बोला था कि इस तरीके का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइएगा जहां पे न्यूमरेटर की वैल्यू 6 हो, तो ये मैंने बता दिया। डन है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस प्रकार के सवाल आते हैं टॉपिक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लेके, वो भी मैंने यहां पे आपको समझा दिया। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर यहां पर, और फाइनली एक एग्जांपल और लेते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35। ये देखो ये क्या कह रहा है, आपको हम एक फ्रैक्शन दे रहे हैं, गिवन फ्रैक्शन इज 15/35, ये एक फ्रैक्शन है। अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए इस तरीके से कि डिनोमिनेटर 7 हो, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन
of 15 by 35 so that denominator is 7. डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? तो डिनोमिनेटर 7 होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे इस केस में? हम करेंगे कि 15 अपॉन 35 लिखेंगे. 35 को हम डिवाइड करेंगे किससे? तो 35 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तभी तो यहां पे डिनोमिनेटर में 7 आएगा. अनदर वे अभी आपने पीछे पढ़ा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने के दो तरीके होते हैं. या तो आप चीज कोई सिमिलर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो या सिमिलर वैल्यू को आप डिवाइड कर दो. तो सिमिलर वैल्यू को डिवाइड कर दो मतलब अगर 35 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो आपको 15 को भी 5 से डिवाइड करना होगा. और जैसे ही 15 5 से डिवाइड होगा तो यहां पे फ्रैक्शन आएगा 3/7. क्लियर है? तो ये फाइनली आपका 3/7 आ गया. 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3, 35 डिवाइडेड बाय 5 इज 7. तो ये आ गया आपका फ्रैक्शन 3/7. क्लियर है? कैसे चीजों को सॉल्व करना था. यहां पे देखो डिवीजन वाला और मल्टीप्लिकेशन वाला भी मैंने एग्जाम्पल फाइनली आपको दिया. अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है, और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आगे की थ्योरी जो मैं देने वाला हूं, जो और थ्योरी लेक्चर्स हैं इस थ्योरी लेक्चर के बाद, उसमें कहीं ना कहीं इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का यूज होने वाला है. और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट समझाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक टेबल लेता हूं. देखना यहां पे क्या बोला है. 1/3 इज इक्वल्स टू 3/9. ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि 1/3 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो 3/9 है. 1 into 9 is 9. ठीक है, यहां पे क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड. न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन. ठीक है, इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो इसकी वैल्यू हमेशा सिमिलर आएगी पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और बाद वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के मल्टीप्लिकेशन से. क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि 1/3 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो 3/9 है. ठीक है, अगर आप यहां पर एक चीज नोटिस करें वो ये कि अगर मैं इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट करता हूं तो इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी किसके? पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के प्रोडक्ट के साथ. देखिए आप, 9 इज इक्वल्स टू 9. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है. क्या समझ आया कि जब भी मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालता हूं किसी भी दिए हुए फ्रैक्शन का और उनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अगर प्रोडक्ट करता हूं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो वैल्यू हमेशा दोनों तरफ सेम आती है. ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है. यहां पे यही बोला है. देखिए, 1 मल्टीप्लाइड विथ 9 इज 9, 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 इज 9. आर द प्रोडक्ट्स इक्वल? तो यस. क्लियर है? इस केस में देखना, अगर मैं 4 को 35 से मल्टीप्लाई कर दूं और 5 को 28 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों तरफ 140 140 आ रहा है. क्या दोनों तरफ प्रोडक्ट सेम है? तो यस. यहां पे ये बोल रहा है यस. आपसे ये क्या बोल रहा था? ये कह रहा है अगर मैं 4/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेता हूं और वो है 28/25 और आपसे 28/35 और आपसे बोला जाए क्या 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 28/35 होगा, तो इस केस में आप 35 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए और 5 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करके देखिए. इनकी जो वैल्यूज आएंगी वो सिमिलर होनी चाहिए. अगर वैल्यूज सिमिलर हैं तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखे हैं, ये सही लिखे हैं. आपको ये चीज समझनी है. 4 into 5 is 20, 0 2 कैरी. 4 into 3 is 12, 13 14, 140 आ रहा है. ऐसे 5 into 8 is 40, 0 4 कैरी, 140 आ रहा है. तो यस, मैं कहूंगा ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट जो हैं वो सिमिलर हैं. क्रॉस प्रोडक्ट्स दोनों के जो हैं वो सेम है. ऐसे ही आपको आगे का चेक करने के लिए बोला है. क्लियर है?
तो आप ये चेक कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड। देखिए 4 मल्टीप्लाइड विथ 4 इज 16 एंड 1 मल्टीप्लाइड विथ 16 इज 16। तो इससे हमें समझ आया यस देयर प्रोडक्ट्स आर इक्वल, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 2 मल्टीप्लाइड विथ 15, 2 मल्टीप्लाइड विथ 15 is 30 and 3 multiplied with 10 is again 30. Yes, their products are equal. 7 multiplied with 24, 3 multiplied with 56, तो 3 multiplied with 56 and 7 multiplied with 24 करके देखिए। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 6 इज 18, 18 का 8 कैरी 1, ये आ जाएगा 16, 168। 4 इंटू 7, अगर मैं 4 इंटू 7 करता हूं तो ये 28, 2 कैरी और ये 168। यस, दोनों के प्रोडक्ट सिमिलर आ रहे हैं। तो इससे क्या समझ आता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या निकल के आ रहा है? तो इससे फाइनली इंटरेस्टिंग फैक्ट ये निकल के आ रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड इन ऑल दिस केसेस। ये बोलना चाह रहा है अगर आप कोई फ्रैक्शन लेते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये आपका पहला फ्रैक्शन है। अगर आपको चेक करना है इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन N2 अपॉन D2, मतलब न्यूमरेटर सेकंड अपॉन डिनोमिनेटर सेकंड, अगर आपको चेक करना है कि ये दोनों क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, तो इस केस में आप न्यूमरेटर 1 को मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर 2 से, इट शुड इक्वल्स टू डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड विथ न्यूमरेटर ऑफ सेकंड। ये ऐसा बोलना चाह रहा है। क्लियर है? तो हाफ एन आवर की वीडियो, जो छोटी सी वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं, इस वीडियो में पूरी उम्मीद करता हूं आपको मेरी यहां तक की बात समझ आ गई होगी। दिस टू प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट्स कहते हैं इन दोनों चीजों को, ये करने के तरीके को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ की चीज ऊपर चली जाती है, यहाँ की चीज इक्वल टू साइन की इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। कुल मिला के आपको यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका सिखा रहे हैं। क्लियर है? दिस रूल इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आगे कुछ सवाल है हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 और 7.4 में, जहां पे ये हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये एक छोटी सी वीडियो के थ्रू आपको यही सिखाया जा रहा है। देखिएगा, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9। ये कह रहा है 2/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए विथ इट्स डिनोमिनेटर 63। इस तरीके से बताना है कि उसका डिनोमिनेटर जो है वो 63 हो। अब आप कैसे निकालोगे? तो आप यहां पे ले लो न्यूमरेटर 2, आपको ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए आप 2 इंटू 63 कर दीजिए और न्यूमरेटर सेकंड को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर फर्स्ट के साथ, इस 9 के साथ। तो यहां पे आपको N2 की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 2 मल्टीप्लाइड विथ 63, 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 6 इज 12, 126। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू बतानी है, तो 9 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 26 आए। तो इसके लिए आप इस 9 को अगर इसके नीचे ले जाते तो 9 इंटू 7 इज 63, आप 14 मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर मैं 14 के साथ 9 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 126 देगा। आप करके देख सकते हैं। 9 इंटू 4 इज 36, 6 एंड 3 कैरी, 126 आ रहा है। तो मैं कहूंगा फाइनली 14 मेरा जवाब होगा। आंसर इज 14 बाय 63। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया यूजिंग द वे ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बताया? क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके। क्लियर है? चलिए बोर्ड यहां पे कर लेते हैं क्लियर, और आगे आपको ये बता देते हैं कि फाइनली आपको क्या करना है, कैसे आपको एक अरेंज मैनर में सारी वीडियोस को वॉच करना है। आप एक काम करिए, टाइप करिए magnetbrains.com। कहां पे जाके? गूगल राजा के पास जाके। तो जैसे ही आप गूगल राजा के पास जाके टाइप करते हैं magnetbrains.com, तो आप आ जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, जहां पे आपको एक अरेंज मैनर में सारी वीडियोस विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे आसान तरीके से मिल जाएंगी। तो आप वेबसाइट पे विजिट करिए या फिर आप
24/7 हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं मोबाइल के थ्रू। आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए मैग्नेट ब्रेन्स की एप्लीकेशन। तो मैग्नेट ब्रेन्स की एप्लीकेशन पे भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट एंड विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन फीस, किसी भी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, एक प्रॉपर अरेंज मैनर में सारी वीडियोस आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं, एप्लीकेशंस के थ्रू भी देख सकते हैं। एक बेस्ट मटेरियल सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है, किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना। अगर आपके मोहल्ले या आपके रिलेटिव्स या आपके रिश्ते में कहीं पे भी, आपके टच में कहीं पे भी आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे आपके भाई बहन कहीं ना कहीं आपके टच में होंगे जो बैंक की तैयारी कर रहे होंगे, रेलवेज की तैयारी कर रहे होंगे, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, एनटीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, अगर आपका एग्जाम आपका सपना है आईआईटी क्लियर करना या डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना, आपके लिए भी यहाँ पे कंप्लीट तरीके से सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ही क्यों ना हो। तो आप इस चीज़ को शेयर करिए, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। 100% फ्री एजुकेशन घर घर पहुंचाने का ये मोटो हम लोग साथ में मिलकर फुलफिल करते हैं। क्लियर है? तो आपको बस ये छोटा सा काम करना है, वीडियो को शेयर करते रहना है, लाइक जो करना है, क्योंकि टीचर मोटिवेट होते हैं आपके एक लाइक से। और इसी के साथ में आपको चैनल का बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। अगर आप यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। बेल आइकन प्रेस करने से आपको फायदा ये मिलेगा कि जो भी रिसेंट नोटिफिकेशन होगा वो पहले आप तक जल्दी पहुंचेगा। क्लियर है? बस ये छोटे से काम आपको 3 यहाँ पे करने हैं, किसी तरह की कोई फीस आपको यहाँ पे नहीं करनी है। क्लियर? आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, जैसे भी आप हमें फॉलो करना चाह रहे हैं। अपने आप डाउट्स हमसे यहाँ से पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।